आसमान से गिरे और खजुराहा में अटके, समोसे खाएंगे थोड़े से, बहस करेंगे उससे ज्यादा, फिर देखेंगे कुल्हड़ मैगी वाला डांस, और फिर सुनेंगे पिछले जन्म की 3 बिछड़ी सहेलियों की कहानी। तो फिर पियो 1 गिलास पानी और चलो ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो शुरुआत होती है अंडमान निकोबार से आई लड़की की, जो कि अपना थैला लेके देश छोड़ने की फिराक में थी। तब तक सड़क पर उसको एक बूढ़ी अम्मा चलती हुई दिखाई देती है और वो उससे लिफ्ट मांग लेती है। आसमान थरथरा रहा था, धरती कांप रही थी, क्योंकि आज के दिन कुछ ज्यादा ही खर्चा होने वाला था। फिर हम सबको याद आ जाता है कि आज मदर्स डे का सेलिब्रेशन है। पूरी पलटन पहुंच जाती है डांस स्टूडियो के बाहर। तब तक हम देखते हैं कि कुछ लेडीजें हमारे स्टाफ को मारने के लिए खड़ी हैं। और फिर क्रिस अपना पैसा उधार यसी से वापस मांगने लगा, जिसमें कि यसी ने पैसा देने के बजाय चाबी लौटा दी। और फिर पवन की छोटी बहन पावनी हमारे साथ आ चुकी थी। टाइगर श्रॉफ का छोटा भाई होने के बावजूद भी क्रिस से गेट नहीं खुल रहा था। तब क्रिस को मालूम चला हाउस दैट बोलने के बाद ही गेट अपने आप खुल जाता है। सारी लेडीजें लाइन लगा के ऊपर चल देती हैं। फिर खुशी का इंतजार करने लगती हैं, क्योंकि खुशी ने इन लोग से इतना ज्यादा कर्जा ले रखा था, ये लोग मारने की तैयारी में थी। फिर मैं अपनी टीम की तारीफ करने लग जाता हूँ, क्योंकि जिस दिन मैं नहीं आता हूँ ये लोग कुर्सी हथिया लेते हैं। अंडमान निकोबार से आने के बाद ये लड़की सबको अंडा करी की रेसिपी बताने लगती है। एडमिशन लेने के पहले हम स्टूडेंट को बता देते हैं कि टीचर पीछे आराम करेगा, आपको अकेले डांस करना पड़ेगा। फोटो खींचने में सब इतना मगन थे कि मालिक को बुलाना ही भूल गए थे। तब फिर कंचन मैम पोज दे ही रही थी, तब तक उनको याद आ जाता कि यसी घूर के देख रही है। फिर मालूम चला यसी के इस बढ़ती टेंशन का कारण सिर्फ और सिर्फ क्रिस के चेहरे का बढ़ता हुआ ग्लो है। जब काम की बारी आती है तब ये लड़की अपना बाल संवारने लगती है। बाल संवारने के चक्कर में हमारा आधा घंटा और वेस्ट हो जाता है। फिर याद आता है इसको थोड़ा सा डांस कराना बाकी था। खुशी ने इतना ज्यादा इन लोगों से कर्जा ले लिया था कि इन लोगों को फोन में लिख के रखना पड़ रहा था। तब तक मैम ने डिसाइड कर लिया था कि आज हमारा पैसा नहीं मिला तो पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। ये बात सुनते ही कंचन मैम घबरा उठी और खुशी को बता दिया। बेधड़क नुकसान होने के बावजूद भी हमने पार्टी करना रोका नहीं था। धड़ाधड़ पार्टियां चल रही थी, लेडीजों ने खूब एंजॉय किया और मदर्स डे सभी ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। लेडीजें इतना झूम रही थी कि धरती गोल गोल घूमना बंद कर दी थी थोड़ी देर के लिए। सडनली हम सभी को याद आ जाता है कि मनीषा मैम को तरीका मालूम था धरती को कैसे गोल घुमाना है। अपना काम छोड़ के यशी और जानवी अपने अपने डांस में लग गई थी। तब याद आ जाता है कि जानवी को सिलबट्टा पीसना बहुत पसंद है। तू मरद नहीं माथा के दर्द होवा राजा जी, इसी गाने पे लोग बेधड़क डांस करते जा रही थी। तब तक हमारी लेडीजों ने इनको समझाया कि इन दोनों की तो शादी ही नहीं हुई है। खटर 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 डांस करना इन लोग ने जो शुरू किया था, उसके बाद नीचे वाले नीले सर हमको आवाज देकर कहने लगते हैं कि भैया शोर बंद कर दो, हो गया मदर्स डे। मैं इतने दिनों से सोच रहा था कि हमारे स्टूडियो का फीडबैक खराब क्यों आ रहा है। तब पता चला कि टीचर ही ऐसा डांस कर रहे हैं तो बच्चे क्या सीखेंगे। तब तक 2 बच्चे सबूत लेके मेरे सामने आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। ये दोनों तो हमको डांस कराते ही नहीं है। इंडिया का रिवाज है, जब तक गोला बना के डांस नहीं करो तब तक समझ नहीं आता कि डांस एकेडमी में सीखा हुआ है। धरती के 5 चक्कर लगाने के बाद सभी को चक्कर आने लगा था। उसके बाद सब लोग कह रहे थे अब लगी है भूख। कुर्सी के इर्द गिर्द घूमकर ये लोग एक एक कुर्सी अपने घर ले जाने की फिराक में थी। तब तक क्रिस सब पर नजर रखे हुए था। सारी मदर्स से ज्यादा तो मदर्स की बिटिया एंजॉय कर रही थी। बहुत देर से ये गेम मेरे समझ के बाहर था। तब तक मेरी बाईं आंख फड़फड़ाने लगती है और मुझे कुछ घबराहट सी होने लगती है। बाईं आंख क्यों फड़फड़ा रही थी ये मुझे थोड़ी देर में मालूम चल चुका था, क्योंकि किराए की कुर्सी ने अपना दम तोड़ दिया था। विजेता बनने के बाद कंचन मैम इतना ज्यादा खुश थी कि उन्होंने हमको 1500 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। और फिर नारियों के सम्मान के लिए हम सभी ने एक छोटा सा सेलिब्रेशन रखा था। माहौल ऐसा था कि 2 बच्चे उछल उछल कर धरती को उथल पुथल करने की कोशिश कर रहे थे। कृष्णा मैम को पिछले जन्म का सब कुछ याद आने के बाद वो अपनी दोनों बहनों से मिलना शुरू कर देती हैं और गाना गाती हैं। बेबी नी बेबी तेरी आंख देवे डोपामीन। ये सब देखकर खुशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो समोसा बांटना शुरू कर देती है। इंतजाम इतना तगड़ा था कि समोसा, कोल्ड ड्रिंक, केक देखकर क्रिस का जो मन है एकदम लबलबाने लगा था और उसका लालच भरा मन हम मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था। भीषण गर्मी में सारे स्टूडेंट हम सभी को सपोर्ट कर रहे थे हमारा एसी का बिल बढ़ा के। ये बात कंचन मैम सुन लेती हैं और गुस्सा के चली जाती हैं। तब तक मैं उन्हें जाके मना लेता हूँ और 2 समोसा और दे देता हूँ। पावनी घूम घूम के सबका एक एक समोसा गायब करती जा रही थी और लोगों को मालूम नहीं चल रहा था समोसा गया कहाँ आखिर। पर सामने वाली मैम को शक हो चुका था कि असली समोसा कहाँ जा रहा है। खुशी के इतना घूस देने के बावजूद भी आखिरी में बहस छिड़ जाती है और मैम बहस करने लगती है मेरा पैसा कब दोगी, पैसा नहीं दे पा रही हो तो 2-3 बार मैं तुमसे और पार्टी ले लेती हूँ, मेरे पैसे बराबर हो जाएंगे। आखिरकार मांडोली करने के बाद खुशी जो है अपना कर्जा माफ करा लेती है और धीरे से मुस्कुराने लगती है। यशी अपनी चतुर नजरों से सब कुछ देख रही थी और कर्जा जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। फिर भी खुशी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। 4 कोल्ड ड्रिंक पीने की और बात कर रही थी। नुकीले दांत वाला ड्रैकुला मैं ढूंढ ही रहा था। तब तक मेरे सामने कोई चश्मा पहन के आ गया था और चश्मा पहनने के बाद ये साबित हो गया कि अंधों की एक्टिंग जैसी से बढ़िया कोई नहीं कर सकता। दुनिया में सारा सेलिब्रेशन मेहमानों के रहते भर में किया जाता है, पर हमारे स्टाफ में सब कुछ उल्टा होता है। यहाँ पर मेहमानों के जाने के बाद असली बंटवारा शुरू होता है कि केक कौन लेगा, समोसा कौन लेगा, कोल्ड ड्रिंक कौन लेगा। मेरे गैर मौजूदगी में ये सब हफ्सियों की तरह खाना शुरू कर देते हैं। जब आधा खत्म हो जाता तब इन लोग को याद आता है कि युवराज सर के लिए भी बचाना था। इतना ललचवा के सिर्फ खुशी ही खा सकती थी और क्रिस अपनी इन नजरों से सब कुछ होता हुआ देख रहा था। छोला भटूरा लपेटने के बाद इन सभी को आ जाती है नींद। जीवन का असली आनंद तो सिर्फ यशी मौर्य ही ले रही थी और धीरे से मुझे एक लाश दिखती है। तब तक मुझे मालूम चलता है ये तो खुशी है। खुशी के ऊपर
जानवी इस तरह कब्जा करके बैठी हुई थी क्योंकि 50 गज जमीन तो खुशी लेटने भर की ले लेती है। खाने का आधा सामान गायब करने के बाद ये लोग देखो कितनी खुशी से एकेडमी बढ़ा के जा रही होती हैं। मैंने फोन करके इन सभी से कहा अगर मेरे लिए कुछ बचा नहीं होगा तो गाड़ी का पहिया घूमेगा नहीं, और फिर मेरे इसी शराब की वजह से इन लोग को गाड़ी लसरा के ले जानी पड़ी। आज तक किसी ने भी मुझसे उंगली उठाकर बात नहीं करी थी, पर आज एक ऐसी नौबत आ गई कि मैं अपनी उंगली नहीं उठा पा रहा था। उंगली में आधा किलो खून, 1 किलो मवाद और ढेर सारा प्रीमियम मटेरियल भरा हुआ था जिसे निकलवाने के लिए मैं डॉक्टर के पास जा रहा था। तो दोस्तों अगर व्लॉग बहुत बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।